हेलो नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और मैंने एमबीए किया हुआ है एचआर डिपार्टमेंट से, जो कि जीवाई यूनिवर्सिटी ग्वालियर से किया हुआ है। मेरा मेन उद्देश्य है रिसर्च। मैं रिसर्च करता हूँ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि मानव की क्या भावना होती है, मानव क्या सोचता है, मानव की लाइफ किस प्रकार से होती है, इन सभी चीज़ों पर मैं रिसर्च करता हूँ। और मैं प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग में रिसर्च करता हूँ, जैसे कि इंसान की लाइफ में किस प्रकार का प्रोसेस चल रहा है, किस प्रकार से वह अपनी लाइफ को चला रहा है। इन सारी चीज़ों पर जो मैं आज चर्चा करने वाला हूँ वो पूर्ण संपूर्ण जीवन के बारे में, शॉपिंग से रिलेटेड मैं सारा आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे ध्यानपूर्वक आपको सुनना है, जिससे सुनने पर आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इस हमारे भारत में महत्वपूर्ण तरीके से कई कंपनियां चलाई जा रही हैं। जैसे कि आप नंबर 1 पर हर्बल लाइफ के बारे में जानेंगे, मोदी केयर के बारे में जानेंगे, सिपसॉप के बारे में जानेंगे, एमबे के बारे में जानेंगे, नेस्विस के बारे में जानेंगे, जैसे कि आईफाजोन के बारे में जानेंगे, फॉरएवर के बारे में, हर्बल केयर के बारे में जानेंगे। और लास्ट में जो मैं एक बेस्ट रिसर्च जो इंटरनेशनल लेवल पर अपनी इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी है आरसीएम के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इन 10 कंपनियों में से नंबर 1 पर आरसीएम क्यों जाना जाता है, और इसका जो भी मार्केटिंग प्लान है वो हमारे पूरे भारत में नंबर 1 पर एक नए भारत के निर्माण के अकॉर्डिंग किस प्रकार से जाना जा रहा है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारा मेन मोटो, मेन उद्देश्य है कि हमारा उद्देश्य भारत में नए भारत का निर्माण करना है, जिसमें हम महिला सशक्तिकरण के ऊपर बात करेंगे और हम बात करेंगे कि हमें अपनी लाइफ को चलाने के लिए किस प्रकार तरीके से हम शॉपिंग को करते हुए पैसा कमा सकते हैं। हाँ दोस्तों, जो आप सुन रहे हैं बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि जब आप कंटिन्यूअस किसी भी मार्केट में किसी भी जगह पर आप शॉपिंग करते हैं तो उसमें आपको सिर्फ प्रोडक्ट दिया जाता है। जबकि आज मैं एक अचंभित आपको बात बताने जा रहा हूं, जिसमें कि आप जब किसी भी प्रकार से आपको शॉपिंग करना होगा तो शॉपिंग के साथ साथ आप पैसा भी कमा सकते हैं, जो कि एक अद्भुत बात है। जहाँ की हमने देखा हुआ है अपने सारे जीवन में, हम अपनी जरूरत का सामान किसी ना किसी मार्केट से निरंतर खरीदते रहते हैं, लेकिन हमें उससे सिर्फ यही लाभ होता है कि जो प्रोडक्ट मिलता है हम उसका यूज करते हैं, उसके बदले में कभी भी हमें पैसा नहीं मिलता है। लेकिन जो बात मैं आज बताने जा रहा हूँ एक प्रॉपर तरीके से सिद्ध बात है और ऑल इंडिया के लिए है। जैसे कि आप हमारे साथ राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग के साथ जुड़कर अगर आप परचेजिंग करेंगे, खरीदारी करेंगे, तो आपको मार्केट से सस्ती रेट में प्रोडक्ट मिलेगा और उसका 100% बिल मिलेगा, 100% शुद्ध प्रोडक्ट होगा और उसके साथ में आपको पैसा भी मिलेगा। जो भी आप शॉपिंग करेंगे उसका 45% आपको मिलेगा। तो ये दुनिया का एक अचंभित प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको 10 प्लेटफॉर्म की अपेक्षा एक नंबर 1 प्लेटफॉर्म, जिसके बारे में मैं आपको पूर्ण बताने जा रहा हूं, जो मार्केट से कई प्रकार से भिन्न है और उसके काफी लाभ हैं और एक इंसान की लाइफ को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण उपयोग है। इसमें 0 से लेकर वृद्ध अवस्था तक का बच्चा, बूढ़ा, जवान, महिला, पुरुष, हर व्यक्ति इस संविधान में काम कर सकता है। क्योंकि जब व्यक्ति पूर्ण तरीके से अपनी लाइफ के बारे में सोचता है तो वह एक सशक्त भारत का निर्माण कर सकता है। एक 10 साल का बच्चा भी इसमें काम कर सकता है और 80 साल का व्यक्ति भी इसके अंदर काम कर सकता है। इसमें कोई भी इस प्रकार से काम नहीं है जिसमें किसी माइंड पर कोई प्रेशर दिया जाए, क्योंकि हमारे डेली यूज में होने वाले जो भी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि नहाना, कपड़े धोना, शैम्पू का यूज करना, साबुन का यूज करना, खाना बनाना, खाने में किस प्रकार से प्रोडक्ट डाला जाता है, ये सभी मतलब जो बॉडी से रिलेटेड, बीमारियों से रिलेटेड सभी प्रकार ये नॉर्मल चीजें होती हैं
जो हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बस इसी पर इसको मतलब वर्क करना है, ना कि इसमें वर्क करने के लिए आपको कोई भी पढ़ा लिखा बंदा की जरूरत पड़ती है। कोई भी पढ़ा लिखा बंदा हो या ना हो, सब व्यक्ति इसमें काम कर सकते हैं, क्योंकि नहाना सभी व्यक्ति जानते हैं, कपड़ा धोना सभी व्यक्ति जानते हैं, खाना सभी व्यक्ति जानते हैं। तो एक ऐसा हमारे ऑल ओवर इंडिया में एक ऐसा काम जिसे सभी व्यक्ति एक आसानी तरीके से कर सकते हैं, जो कि अन्य कंपनियों से काफी मात्रा में भिन्न है और आज ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 पर चल रहा है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण इसके अंदर प्रथम स्टेज पर वर्क कर रहा है, जिसमें महिलाएं सबसे आगे आकर इसमें वर्क कर रही हैं, क्योंकि महिलाओं के सबसे ज्यादा प्रोडक्ट इसके अंदर हैं और जो भी अच्छा महसूस कर रही हैं, अपने आप को आगे बढ़ा रही हैं। महिला सशक्तिकरण इसका मुख्य उद्देश्य है और स्वावलंबन भारत, यानी कि देश में प्रत्येक व्यक्ति इस रोजगार को कर, इस काम को कर सकते, इस अभियान के अंदर आ सकता है और अपने जीवन को बेटर बना सकता है, जिसमें हमारा मूल उद्देश्य है हमारी प्रगति, हमारा प्रण, हर घर में पैसा आए, हर घर में मुस्कान आए। ये हमारा मूल उद्देश्य है, इस पर हम वर्क कर रहे हैं, जिसमें आपको मैं कुछ अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं ऑल ओवर इंडिया के लिए यह वीडियो बना रहा हूं। भारत के प्रत्येक क्षेत्र के लिए, गांव शहर सभी के लिए यह वीडियो है। मैंने भी प्रॉपर तरीके से कंटिन्यूअस 15-16 स्टेटों में प्रॉपर विजिट की हुई है। वहां पर प्रॉपर तरीके से हर जगह मैंने वहां का रहन सहन, खान पहन सब कुछ देखा हुआ है। इसी के अकॉर्डिंग मैं आपके सामने आज बोल पा रहा हूं। मैंने प्रत्येक क्षेत्र में जाके, चाहे वह झांसी हो, चाहे वह ग्वालियर हो, चाहे वह डबरा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वह गुजरात हो, चाहे वह राजस्थान हो, चाहे वह भीलवाड़ा हो, चाहे वह अपना आसाम हो, हर स्टेट, जहाँ की यूके भी हो, हर स्टेट में जाकर मैंने प्रॉपर तरीके से वहां पर कुछ समय के लिए वहां पर रुका और ठहरा और अपने आप को वहां पर लोगों के साथ मेल जोल किया। क्योंकि जब किसी भी इंसान की लाइफ में कोई भी चीज सीखना एक कितना महत्वपूर्ण है। जब हम किसी भी चीज के बारे में जब भी सीखते हैं, जब उसके बारे में हम जिज्ञासा प्रयास करते हैं, कुछ जानने का प्रयास करते हैं, जब भी हम सीखते हैं। तो बचपन से ही मेरा मूल उद्देश्य रहा है कि मैं एक ऐसे अभियान के साथ काम करूं जिसमें सभी राष्ट्र के लोग हो, सभी लोगों के साथ मिलजुल कर मैं काम करूं और सभी लोगों की मैं सेवा करूं। और ईश्वर की अपरंपार कृपा से मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, जिस पर मैं काम करके इस दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के साथ मिलकर, दूसरों के सहयोग से, लोगों के सहयोग से, बड़े बड़े लोगों के साथ मिलकर मैं इस लोगों की मदद करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर उतर गया हूं, जिसमें कि मेरा मूल उद्देश्य है हर गांव, शहर, हर कस्बे में जाकर मैं प्रॉपर तरीके से लोगों को यह बता सकूं कि आज के युग में क्या चल रहा है, किस प्रकार से लोग अपने आप को बदलाव कर रहा है, अपने आप को चेंज कर रहा है। जिस तरीके से अगर हम समय के अनुसार बदलाव अपने आप में नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। इसको ध्यान में रखते हुए आज मैं पूरा सेक्शन प्रत्येक देश के लिए, प्रत्येक क्षेत्र के लिए, प्रत्येक गांव के लिए मैं यह सेक्शन प्रॉपर तरीके से यूट्यूब पर ले रहा हूं। मेरा यूट्यूब चैनल है ऑल इंडिया डिजिटल शॉप, जिस पर आप विभिन्न प्रकार से सभी प्रकार की जानकारियां, खान पान से रिलेटेड, अपनी बॉडी से रिलेटेड, स्वस्थ रहने के लिए सभी प्रकार के ट्रिक्स मेरे इस चैनल पर अवेलेबल हैं। और मैं यह सेक्शन प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन और ऑफलाइन चला रहा हूं। मैं पूरे क्षेत्र में सभी जगह पर प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहा हूं। जिस किसी भी व्यक्ति को मेरी ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़े तो वह मुझे डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर या मेरे मोबाइल नंबर पर आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपके संबंध में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉर्ट आउट कर सकता हूं। और मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक आप लोगों को अच्छी से अच्छी मात्रा में नॉलेज प्राप्त नहीं होगी, आप अधिक मात्रा में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। अतः मेरा कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी से अच्छी जानकारी होना चाहिए, जब ही वह अपने क्षेत्र में सबसे आगे निकल सकता है। और मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमेशा प्रत्येक व्यक्ति को अपनी लाइफ में हमेशा सीखते रहना चाहिए, कभी भी सीखना कम नहीं चाहिए। किसी भी मतलब क्षेत्र में व्यक्ति को अपने को कम नहीं समझना चाहिए।
जैसे कि आप मेरा सेक्शन कभी भी चाहो अपने क्षेत्र गांव में लेना चाहो तो मेरा मोबाइल नंबर 7459822795 पर आप डायरेक्ट कॉल करके मुझे अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने शहर में बुला सकते हैं। मैं पूर्ण तरीके से महिला सशक्तिकरण, स्वावलंबन भारत और स्वच्छता की ओर आगे बढ़ता हुआ कदम और हर प्रकार की जानकारियां मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं, यानी कि मैं आपको इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कराता हूं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अच्छी तरह से आप हमारे सेक्शन को कंटिन्यूअस देखते रहिए। प्रॉपर मैं विजिट करता रहूंगा, जैसे कि बहुत सी जानकारियां जो मैं आपको देना चाहता हूं कि इस हमारे साथ सब लोगों को मिलकर इस नए भारत का निर्माण करना है। और इस नए भारत के निर्माण में प्रत्येक, मेरा जीवन का यही उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह गांव का हो चाहे शहर का हो, प्रॉपर तरीके से अच्छे प्रोडक्टों का यूज करे, अच्छा अपना स्वास्थ्य रखे, क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसा अनमोल प्रकृति का दिया हुआ, हमें भगवान का दिया हुआ ऐसा वरदान है। जब हमारा शरीर प्रॉपर तरीके से स्वस्थ रहेगा, जब हम हर प्रकार के कार्य को सरल तरीके से कर सकते हैं, जो कि हमारे आरसीएम में विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट आते हैं जो बॉडी से रिलेटेड महत्वपूर्ण आपको स्वस्थवर्धक प्रोडक्ट होते हैं, जिनका यूज करके आप निरंतर प्रॉपर तरीके से 12-16 घंटे प्रॉपर मेहनत कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सी जानकारी के लिए मैं अपने आरसीएम के सर को बहुत प्रणाम करते हुए आप उनसे भी काफी जानकारियां ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज हम इस वीडियो में डिटेल से आपके साथ बातचीत करने वाले हैं। अगर आपका आरसीएम बिजनेस में कोई ड्रीम है, आप एक गृहिणी हो सकते हैं, आप एक व्यापारी हो सकते हैं, आप एक नौकरी वाले हो सकते हैं, आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं, आप एक बिजनेसमैन हो सकते हैं, आप एक खेती करने वाले हो सकते हैं। अगर आपका जिंदगी में कोई ड्रीम है, जिंदगी में कोई सपना है, जिंदगी में किसी बड़ी ऊंचाई पे जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है। मुझे ऐसा लगता है आरसीएम बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे आप अपने जिंदगी के तमाम सपने पूरे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं ठीक कह रहा हूं। बिजनेस का ये फ्यूचर का बिजनेस है, एक नया टेक्नोलॉजी का बिजनेस है, एक नया तौर तरीका है, आने वाले भविष्य का बिजनेस है। और जब जब हम बात करते हैं भविष्य की, तब तब बहुत सारे लोग उस पर बिलीव नहीं करते हैं, भरोसा नहीं करते हैं, उसकी टांग खिंचाई करते हैं। दुनिया में 3 तरह के लोग हैं दोस्त। पहली तरह के वो लोग हैं जो अमीर हैं, दूसरी तरह के वो लोग हैं जो मिडिल मैन है, और तीसरी तरह के वो लोग हैं जो गरीब आदमी रह जाते हैं। कौन है अमीर आदमी, सुपर रिच कौन बनते हैं? वो लोग, तमाम लोग सुपर रिच बनते हैं जो वक्त बदलने से पहले अपने आप को बदल लेते हैं। दूसरी तरह के वो लोग हैं जो मिडिल मैन है, जो वक्त बदलने के साथ अपने आप को बदलते हैं। और तीसरी तरह के वो लोग होते हैं जो वक्त बदलने के बाद अपने आप को बदलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना। मैं बात कर रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग और आरसीएम बिजनेस की। यह है भविष्य का बिजनेस है। इस बिजनेस में वो तमाम लोग अमीर बनेंगे जो आज अपने आप को बदल के इस बिजनेस के साथ चलेंगे। तो आज अपने बेसिकली 3 चीजों पे बातचीत करने वाले हैं। आज अपने बातचीत करने वाले हैं विजन और फ्यूचर ऑफ एमएलएम और आरसीएम बिजनेस। दूसरा पॉइंट है, अपने बातचीत करने वाले हैं कि क्यों है आरसीएम बिजनेस एमएलएम की दुनिया में नंबर 1 कंसेप्ट सर। तीसरी हम बातचीत करने वाले हैं हाउ कैन आई अचीव माई गोल। मैं आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद मेरे गोल कैसे अचीव करूं। इन 3 विषयों पे आज अपने बातचीत करने वाले हैं। इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए, मेरी गारंटी है ये वीडियो आपके जीवन में वैल्यू एडिशन करेगा डेफिनेटली। आइए चर्चा करते हैं। नंबर 1 पहले टॉपिक पे बात करते हैं, विजन और फ्यूचर ऑफ एमएलएम और आरसीएम बिजनेस। क्या है एमएलएम और फ्यूचर, क्या है एमएलएम का और क्या है आरसीएम का विजन। देखिए दोस्त, अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो हमें समझना पड़ेगा, मानव इतिहास को समझना पड़ेगा। इस धरती पे जब से मानव सभ्यता का जन्म हुआ तब से अलग अलग तरह के दौर आ रहे हैं, और उन दौर में अलग अलग तरह के लोगों के पास पावर जा रही है, सत्ता जा रही है, कामयाबी जा रही है। कामयाबी के तौर तरीके बदल रहे हैं, पैसे के तौर तरीके बदल रहे हैं, व्यापार के तौर तरीके बदल रहे हैं। आइए चर्चा करते हैं 1 बाय 1 सर। सबसे पहला दौर आया था जब इस धरती पे मानव सभ्यता का जन्म हुआ, उस दौर को कहते हैं स्टोन एज, यानी पाषाण युग। उस युग में अमीर कौन बना, ताकतवर कौन बना, बलवान कौन बना। जब इंसान का जन्म हुआ, बंदरों से इंसान में कन्वर्ट हुए लोग, तो उस समय सब लोग मांसाहारी होते थे, मांस ही खाते थे ज्यादातर। तो धीरे धीरे उस जमाने में, पाषाण युग में, जिन लोगों ने आग जलाना सीख लिया वो लोग उस जमाने में ताकतवर हो गए, पावरफुल हो गए। फिर धीरे धीरे मानव सभ्यता का विकास हुआ, इंसान की बुद्धि का विकास हुआ, और उसने ये सोचना शुरू किया कि इस पृथ्वी पे जानवरों को भी जीने का हक है। तब उन्होंने दूसरे तौर तरीकों को यूज करना शुरू किया और एक नए युग का निर्माण हुआ। उस युग का नाम था कृषि युग, यानी खेती युग। उस युग में
इंसान ने जानवरों के साथ जीना सीख लिया, उनके साथ खेती करना सीख लिया। उस युग में पावरफुल कौन बना, ताकतवर कौन बना, पैसे वाला कौन बना, रिच कौन बना? वो तमाम लोग अमीर बन गए सर, जिन लोगों ने खेती के औजार और हथियार डेवलप किए और खेती के अंदर नए नए प्रयोग किए, नए नए प्रोडक्शन किए। तो उस युग में वो लोग अमीर बनते गए। फिर धीरे धीरे मानव सभ्यता का विकास हुआ, मानव के माइंड का विकास हुआ, उसने नई नई चीजों के बारे में सीखा, नए नए आविष्कार करने शुरू किए, तब अगले युग का शुरुआत हुआ। और तीसरे युग का नाम था, वो था आर्थिक औद्योगिक युग। औद्योगिक युग यानी फैक्ट्रियों का युग, यानी माल बनाने वाले लोगों का युग था। उस जमाने में इंसान के विकास के हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से उन्होंने फैक्ट्रियों को डालना शुरू किया, गाड़ी घोड़े का विकास हुआ, इंसानों ने यंत्रों को यूज करना शुरू किया। और औद्योगिक युग में जबरदस्त विकास उन लोगों ने किया, ताकतवर और पैसे वाले वो तमाम लोग बने, वो उद्योगपति बन गए जिन लोगों ने फैक्ट्रियों में माल बनाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे मानव सभ्यता का विकास हुआ और एक नई युग की स्थापना हुई। उस युग का नाम था आर्थिक युग। जब मानव मस्तिष्क का विकास हुआ, नए तौर तरीकों को उन्होंने देखना शुरू किया, तो उनको समझ में आया पैसे लगा के पैसा कमाने का तो जरिया है, क्या ऐसे जरिए भी डेवलप करने चाहिए जो बिना पैसे लगाए भी पैसा कमाया जाए? तो उन्होंने, मानव सभ्यता ने नए नए तौर तरीकों को वो खोजना शुरू किया। व्यापार की नई टेक्नोलॉजी को उन्होंने देखना शुरू किया, डेवलप करना शुरू किया। तो एक व्यापार की नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। उस टेक्नोलॉजी ने क्या जनरेट किया कि माल बनाने वाले और खरीदने वालों को अगर जोड़ने का काम किया जाए तो पैसा कमाया जा सकता है। और उस टेक्नोलॉजी को बोला गया नेटवर्किंग या डिजिटल प्लेटफॉर्म। उस टेक्नोलॉजी पे जिन लोगों ने अपने आप को साबित किया, आज वो अमीरों की श्रेणी में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस आर्थिक युग में पैसा ही सबसे बड़ा माई बाप बन गया है। लोग पैसे से आदमी की हैसियत को तोलते हैं, पैसे से पावर को जनरेट किया जाता है, पैसे वाले लोग ही राजनीति के अंदर टॉप लेवल पे जाते हैं, पैसे वाले लोग ही उद्योग के अंदर लगातार विकास कर रहे हैं। तो मानव सभ्यता ने इस बात को पुरजोर मान लिया कि आर्थिक युग में जिसके पास पैसा बड़ा है वो ताकतवर है। तो उन्होंने पैसे कमाने के नए नए तौर तरीके शुरू किए। उन्हीं में से एक तरीका जनरेट हुआ, वो था डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्किंग। और नेटवर्किंग के दम पे लोगों ने यह सीखा कि बिना पैसा लगाए भी पैसा कमाया जा सकता है। हाँ, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस हो, चाहे वो नेटवर्किंग हो, चाहे वो MLM हो, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग हो। मैं कुछ एग्जांपल देना चाहता हूं। आपने नाम सुना होगा अमेजोन का, एक भी फैक्ट्री नहीं है सर। उन्होंने क्या किया, माल बनाने वालों को और खरीदने वालों को मिला दिया और बीच में उन्होंने नेटवर्किंग की वजह से अपना पैसा कमाना शुरू किया। ऐसे बहुत सारे तंत्रों का विकास हुआ। उनमें ओला का भी नाम है, उनमें उबर का भी नाम है, जिनकी एक भी गाड़ियां नहीं है, आज वो पैसे वाले लोग हैं सर। जिनमें जोमेटो का भी नाम है, स्विगी का भी नाम है, जिनका एक भी रेस्टोरेंट नाम है, आज उनका पैसे वाले लोगों में नाम आता है। क्यों? क्योंकि इस आर्थिक युग में जिन लोगों ने नेटवर्क बनाना सीख लिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज किया, वो लोग पावरफुल होते जा रहे हैं। और अभी एक नई युग की स्थापना होने वाली है सर। जो जितने भी दिग्गज लोग थे वर्ल्ड के, जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो वर्ल्ड पे रिसर्च करने वाले थे, जो भविष्य के व्यापार के बारे में नए नए कमेंट जारी करते थे, जिनको अनुभव था, उन लोगों ने रिसर्च किया कि 2025 के बाद एक नई युग की स्थापना होगी और वो युग होगा टेक्नोलॉजी का युग। लेकिन हमारे लिए ये भाग्य की बात कहूं या दुर्भाग्य की बात कहूं, मुझे नहीं पता, जब से कोरोना आया है ना, तो जो 2025 में टेक्नोलॉजी की युग की शुरुआत होने वाली थी, उस युग की शुरुआत 2020 में हो चुकी है। और आने वाले 10, 15, 50 सालों में ये युग बहुत बड़े लेवल पे टेक्नोलॉजी के दम पे अपने आप को जो लोग साबित करेंगे वो बड़े लेवल पे जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक युग में जो लोग नेटवर्क बनाया वो लोग कामयाबी पे गए, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के युग में वो लोग बड़ी ताकत बनेंगे, वो लोग बड़ी पावर बनेंगे, वो लोग बड़े सुपर रिच बनेंगे जो नेटवर्क बनाएंगे, उसमें प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे। आर्थिक युग में केवल नेटवर्क वाले, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के युग में नेटवर्क बनाएंगे, प्रोडक्ट की सप्लाई करेंगे, वो पावरफुल होते जाएंगे सर। इसका मतलब खरीदने वाले, बेचने वाले और जोड़ने वाले लोग पावरफुल होते जाएंगे सर। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना सर। टेक्नोलॉजी के युग में वो तमाम लोग कामयाब होंगे जो नेटवर्क बनाएंगे, प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे, और हम सब लोग भाग्यशाली हैं सर। हमें एक मौका मिला है, हमें एक अवसर मिला है, विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट रिस्क, विदाउट लॉस, कोई ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है। आज से हम अपने को एक मौका दे रहे हैं भविष्य के बिजनेस में अपने आप को शामिल करने के लिए, भविष्य के बिजनेस में करोड़पति और सुपर रिच बनाने का अपने को जो मौका प्लेटफॉर्म दे रहा है, उस प्लेटफॉर्म का नाम है RCM बिजनेस। यहाँ पे हमारे कोई फैक्ट्री नहीं डालनी सर, कोई मैन्युफैक्चरिंग इकाई नहीं डालनी सर, कोई भी हमें पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें एक बड़ा नेटवर्क बनाना है और उसमें प्रोडक्ट सप्लाई करना है। तो मैं तमाम लोगों का वेलकम करना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं। भविष्य में जो टेक्नोलॉजी का युग आने वाला है, उस पर अपने आप को आप शामिल करिए, उसमें अपने आप को आप सम्मिलित करिए, उसमें अपने आप को आप परफेक्ट करिए, तो आप टॉप लेवल पे जाएंगे सर। देखिए, टेक्नोलॉजी के युग के बारे में बड़े बड़े वर्ल्ड के दिग्गज लोग बोल रहे हैं कि आने वाले 50 साल के बाद इस दुनिया में जितने भी लोग अमीर बनने वाले हैं ना,
50% लोग एक इंडस्ट्री से अमीर बनेंगे और उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग, उस इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्किंग। और नेटवर्किंग में भी वो इंडस्ट्री सबसे ज्यादा तेज चलेगी जिसमें एफएमसीजी का कारोबार होता है, और एफएमसीजी में भी वो नेटवर्क सबसे तेजी से बढ़ेगा जिसमें कम योग्यता वाले लोग भी कामयाब हो जाए। और मैं तमाम लोगों को बताता हूं सर, आरसीएम बिजनेस इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है और सबसे कम नॉलेज से चलने वाला। देखिए, आरसीएम करने के लिए जीरो नॉलेज की आवश्यकता है सर। आरसीएम करने के लिए जीरो नॉलेज वाला आरसीएम में कामयाब हो सकता है। अच्छा, आप क्या ट्रेनिंग दोगे सर? किसी को साबुन की क्या ट्रेनिंग दोगे कि सर नहाने वाली है, खाने की नहीं है? आटे की क्या ट्रेनिंग दोगे सर? मुझे बताइए ना सर। कपड़े की क्या ट्रेनिंग दोगे सर? आरसीएम बिजनेस दुनिया का पहला ऐसा बिजनेस है सर जो जीरो नॉलेज से चलता है। हाँ, अपने को सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, नॉलेज क्यों बढ़ाना पड़ेगा पता है? क्योंकि हम पब्लिक डीलिंग के बिजनेस में है सर। लोग अलग अलग तरीके से आते हैं, अलग अलग परिवारों से आते हैं, अलग अलग संस्कारों से आते हैं, अलग अलग जाति से, अलग अलग धर्म से आते हैं। तो अलग अलग तरह के लोगों को मैनेज करने के लिए हमें पीपल हैंडलिंग सीखना है। इसके लिए अपने को सीखने पे फोकस करना पड़ेगा सर। और वर्ल्ड के तमाम दिग्गज लोग हैं, चाहे वो बिल गेट्स हैं, वो बोल रहे हैं आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप साहब है, वो बोल रहे हैं कि आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग का है, चाहे वो रॉबर्ट टी कियोसाकी है जिनके बारे में अपने बातचीत कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग का। तो मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, आने वाले 10-20 साल नेटवर्क मार्केटिंग के लिए गोल्डन अवसर है। और हिंदुस्तान तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है सर डायरेक्ट सेलिंग के लिए। क्यों है पता है? हिंदुस्तान सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन के हिसाब से। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना में है और दूसरे नंबर पे हिंदुस्तान में है सर। और हिंदुस्तान वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री है सर जहां 63% लोग युवा है, जवान है, जिनको रोजगार की आवश्यकता है, जिनको धंधे की आवश्यकता है। और जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं वो ये दावा करते हैं कि 2025 में डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर 65,000 करोड़ का जाएगा। और 2037 में सीजीआर की एक रिपोर्ट बोलती है, जो डायरेक्ट सेलिंग पे रिसर्च करते हैं, वो बोल रहे हैं 2037 तक आते आते वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर जो एक कंट्री देगा वो कंट्री हिंदुस्तान होने वाला है। तो मैं तमाम लोगों को बधाई देना चाहता हूं, आप विश्व की सबसे पावरफुल कंट्री में रह रहे हो जहां पे डायरेक्ट सेलिंग ग्रो करने वाली है सर। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं सर। डायरेक्ट सेलिंग ग्रो करेगी, डायरेक्ट सेलिंग का विजन बहुत अच्छा है, डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर बहुत अच्छा है, हमें पता चल गया। तो आइए हम चर्चा करते हैं सर, डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम बिजनेस ही नंबर 1 क्यों है सर? वो कौन सी पावर है जो आरसीएम बिजनेस को नंबर 1 पे लेके जा रही है सर? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, अगर आप जाग रहे हैं, मेरी बात को ठीक से सुन रहे हैं, आपको बढ़िया लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए ताकि मुझे पता चले कि मैं जो बातचीत आपके साथ कर रहा हूं वो परफेक्ट लोगों के साथ और लीडर्स के साथ कर रहा हूं। बहुत बढ़िया सर, शानदार, बहुत सारे लोग यस लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया सर। ओके, दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं, एमएलएम इंडस्ट्री में आरसीएम ही नंबर 1 पे क्यों है? आइए चर्चा करते हैं सर। आरसीएम बिजनेस में 6 ऐसी चीजें हैं सर जो किसी भी एमएलएम के पास नहीं है, केवल आरसीएम के पास है। ये आरसीएम को अपने आप में यूनिक बनाता है, नंबर 1 के लेवल पे लेके जाता है। आइए चर्चा करते हैं। नंबर 1, पहला सर, कोई भी एमएलएम चलता है सर प्रोडक्ट से चलता है, प्रोडक्ट से पैसा जनरेट होता है। तो आरसीएम बिजनेस के पास ऐसा प्रोडक्ट है सर जो आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा, किसी एमएलएम के पास सबसे ज्यादा मात्रा में अगर प्रोडक्ट है, नंबर 1 पे लेवल पे वो आरसीएम के पास है। सबसे बड़ी संख्या प्रोडक्टों की आज आरसीएम के पास है सर। और मजे की बात पता है क्या है? आरसीएम का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट इतनी क्वालिटी रखता है कि वो महलों वाले भी यूज कर सकते हैं, टाटा, बाटा, रिलायंस लोग भी उस क्वालिटी को यूज कर सकते हैं। और रेट आरसीएम ने ऐसा रखा है कि आज एक झोंपड़ी वाला भी उस रेट को पे कर सकता है सर। इसीलिए आरसीएम का जो प्रोडक्ट है ना, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए से प्रोडक्ट की रेंज शुरू होती है। एमएलएम इंडस्ट्री में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है सर। पहली कंपनी है आरसीएम जो आटा लेके आई, जो तेल लेके आई, जो शैम्पू लेके आई, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का प्रोडक्ट लेके आई, अलग अलग कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट लेके आए। अगर आप प्रोडक्ट की संख्या देखेंगे, चाहे वो एसेसरीज है, चाहे वो एफएमसीजी है, चाहे वो न्यूट्रिशन है, चाहे वो खेती के प्रोडक्ट है, चाहे वो गामा की अगर हम बातचीत करें, हेल्थ गार्ड की अगर हम बात, एकदम यूनिक प्रोडक्ट है जो केवल आरसीएम में ही मिलते हैं सर। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं एमएलएम की दुनिया में सर नंबर 1 पे आरसीएम इसलिए है कि आरसीएम का प्रोडक्ट एकदम बेस्ट क्वालिटी का है। 3 तरह के प्रोडक्ट आते हैं सर। एक आता है गुड प्रोडक्ट, एक आता है बेटर प्रोडक्ट, एक आता है बेस्ट प्रोडक्ट। गुड का मतलब अच्छा, बेटर का मतलब बहुत अच्छा, और बेस्ट का मतलब दुनिया का नंबर 1 प्रोडक्ट। क्यों है आरसीएम का प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट? इसमें 5 क्वालिटी है सर, 5 अंतर है। नंबर 1 पहला अंतर है, आरसीएम का जो प्रोडक्ट आता है वो बिल के साथ आता है। अब बिल कौन से सामान का मिलेगा चेक करना सर, डुप्लीकेट का या ओरिजिनल का? पहला अंतर है सर, बिल के साथ आता है, हरदम ओरिजिनल का बिल मिलता है। तो पहला अंतर क्या है? बेस्ट हमारा प्रोडक्ट इसीलिए है कि ये बिल के साथ आता है सर। दूसरा अंतर ये कि आरसीएम का जो प्रोडक्ट आता है उसकी 30 दिन की मनी बैक गारंटी आती है सर। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आए तो पैकिंग प्रोडक्ट में से बाकी जो बचे हुए हैं वो कंपनी में दे दो, 30 दिन में आप अपना पैसा ले लीजिए। इसीलिए आरसीएम नंबर 1 है सर।
इसका प्रोडक्ट सर। नंबर तीसरा अंतर है सर, बाजार में प्रोडक्ट मिलता है एमआरपी पे, आरसीएम में जो प्रोडक्ट मिलता है ना वो छूट पे मिलता है सर, इसीलिए आरसीएम आज नंबर 1 पे है। तीसरा। चौथा सर, बाजार का साबुन, हल्दी, मिर्ची, तेल यूज करने से हमारे घर से पैसा जाता है, आरसीएम को यूज करने से पैसा आता है सर। चौथा सर। और पांचवा अंतर है सर कि यही प्रोडक्ट यूज करने से बाजार में हम ग्राहक बनते हैं सर, और आरसीएम अगर ज्वाइन करके इन्हीं प्रोडक्टों को यूज करें जो हमारे घर में डेली यूज गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक होते हैं, तो हमें एक व्यापार करने का मौका मिलता है सर। मैं इसको पिछले 22 साल से कर रहा हूं। ये जो मैंने कपड़ा पहन रखा है ना सर, ये आरसीएम का है, ये मेरा शोरूम है सर। मैं जितना प्यार मेरी पत्नी से करता हूं ना सर, उतना ही प्यार मैं आरसीएम के प्रोडक्ट से करता हूं सर। क्यों? क्योंकि सर देखिए, पति पत्नी के अंदर जो भरोसा होता है, जो बिलीव होता है ना, 100% होना चाहिए सर। अगर 1% भी डाउट हो ना सर, तो तलाक हो जाता है, परिवार में लड़ाई झगड़ा हो जाता है सर। और ठीक वैसे ही सर, किसी भी समुद्र में कितना ही बड़ा जहाज हो सर, उसके नीचे एक छेद कर दिया जाए तो वो डूब जाता है सर। इसीलिए मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, आरसीएम बिजनेस में मैं जितना प्यार मेरी पत्नी से करता हूं ना, मैं उतना ही प्यार आरसीएम के प्रोडक्ट से करता हूं। प्रोडक्ट को प्यार करिए, प्रोडक्ट को यूज करिए सर, बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है। अगर आरसीएम का प्रोडक्ट रेगुलर आपके घर में आ रहा है तो एक चीज फाइनल है कि आपके घर में मेडिकल का बिल 0 हो जाएगा सर। मैं पिछले 22 साल से इसके प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं और मैं बहुत हेल्थी महसूस कर रहा हूं, मैं गर्व महसूस करता हूं कि मेरे घर में आरसीएम के प्रोडक्ट आते हैं सर। तो नंबर 1 है सर आरसीएम, इस वजह से कि हमारा प्रोडक्ट दुनिया का बेस्ट क्वालिटी का है। दूसरी क्वालिटी आरसीएम में क्या है? दूसरी क्वालिटी हमारे डिलीवरी पॉइंट सर। आज से हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें या डायरेक्ट सेलिंग की बात करें सर, आरसीएम बिजनेस जितना डिलीवरी सेंटर, डिलीवरी पॉइंट आज किसी भी एमएलएम के पास नहीं है सर। हमारे 350 से ज्यादा डिपो आज ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहे हैं सर। 15,000 से ज्यादा WWQ हमारे ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहे हैं सर। बड़े बड़े हमारे शोरूम है, प्लस हमारे डिस्प्ले वाल की संख्या 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख ये डिस्प्ले वाल आज हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में रन कर रहा है सर। और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, मिन्नो और माइक्री डिलीवरी सेंटर अगर किसी एक कंपनी के पास है तो उसका नाम आरसीएम है, इसीलिए आरसीएम एमएलएम की दुनिया में नंबर 1 पे है। दूसरी क्वालिटी। तीसरी क्वालिटी, अगर हम मेजर सिटी में बात करें, महानगरों में बात करें, तो आरसीएम ने वंडर वर्ल्ड खोले हैं सर, 4-4, 5-5 मंजिल के। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में बड़े बड़े आरसीएम के वंडर वर्ल्ड है सर। तो तीसरी क्वालिटी आरसीएम के अंदर है कि ये सिटी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करता है और बड़े बड़े वंडर वर्ल्ड भी आज आरसीएम बिजनेस ने दिया। चौथा अंतर आरसीएम बिजनेस में है सर, वो है हमारा आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा सर, जहां पे आरसीएम का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और हमारा बिजनेस का मैनेजमेंट का वहां पे सेंटर है सर। और वहां पे आपको गेस्ट हाउस मिलेगा, वहां पे रेस्ट हाउस मिलेगा, आपको वहां पे आपको ट्रेनिंग के लिए ऑडिटोरियम मिलेगा, वहां पे पूरा मैनेजमेंट सिस्टम मिलेगा। भीलवाड़ा की आरसीएम वर्ल्ड में 17 लाख स्क्वायर फुट में फैला हुआ हमारा आरसीएम वर्ल्ड है सर। सारी कंपनियां हिंदुस्तान में जितनी भी एमएलएम कर रही है ना, उनमें नंबर 1 पे अगर किसी का आरसीएम वर्ल्ड आता है तो आरसीएम का आता है, इसलिए आरसीएम दुनिया का नंबर 1 कंसेप्ट है सर। चौथा। पांचवा सर, आरसीएम बिजनेस क्यों एमएलएम की दुनिया में नंबर 1 है? पांचवा कारण आरसीएम में ये है सर कि आरसीएम का जो मार्केटिंग प्लान है ना, वो एकदम पारदर्शी है सर। उसमें कोई छुपे हुए चार्जेस नहीं है। अगर आपका 1 रुपये बनता है तो खाते में ट्रांसफर होता है, 1 लाख बनता है तो खाते में ट्रांसफर होता है, 1 करोड़ बनता है तो खाते में ट्रांसफर होता है। बिजनेस जब क्लोज किया जाता है ना, तब आप अपने चेक की कैलकुलेशन कर सकते हो। कोई हिडन चार्जेस नहीं है यहाँ पे, कोई ट्रेनिंग के नाम पे पैसा नहीं लिया जाता, विदेश टूर के नाम पे पैसा नहीं लिया जाता, हाउस फंड के नाम से कोई पैसा नहीं लिया जाता, कार फंड के नाम से कोई फंड नहीं है। जितना पैसा बनता है डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। पांचवी क्वालिटी है सर मार्केटिंग प्लान पारदर्शी है। और छठी महत्वपूर्ण क्वालिटी है सर आरसीएम बिजनेस कोर वैल्यूज पे काम करता है सर। ये आरसीएम को पूरी एमएलएम इंडस्ट्री में नंबर 1 पे लेके जाता है। जिस तरह से टाटा का नाम ट्रेडिशनल बिजनेस में नंबर 1 पे आता है ना, ठीक उसी तरह से सर डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम का नाम नंबर 1 पे आता है सर। हमारी कंपनी का टारगेट चंद लोगों को अमीर बनाना नहीं है। हमारी कंपनी के फाउंडर आदरणीय त्रिलोकचंद छाबड़ा जी क्या बोलते हैं पता है? हर घर में इनकम जाए और हर चेहरे पे मुस्कान आए, उसके लिए हमें आरसीएम बिजनेस करना है। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, मुझे गर्व है मैं आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर हूं सर। क्या आपको गर्व है आप आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं? अगर आपको गर्व है कि आप आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिख के बताइए कि सर हमें गर्व है, हम आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं सर। देखिए कौन सी ऐसी कंपनी है सर जिसमें पटाखा और आतिशबाजी निषेध पे काम किया जाता है? कौन सी कंपनी ऐसी है सर जिसमें पौधरोपण किया जाता है, हरा भरा प्रदेश बनाने पे बातचीत की जाती है? कौन सी एमएलएम कंपनी इन सिद्धांतों पे काम करती है कि महिला सशक्तिकरण पे काम किया जाए, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए? कौन सी कंपनी इस चीज पे काम करती है कि हम वही प्रोडक्ट लाएंगे जो स्वास्थ्यवर्धक होगा सर? मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, ये प्रोडक्ट केवल वही कंपनी ला सकती है जिसका विजन और सोच बहुत बड़ी हो। तो मैं तमाम लोगों को बधाई देना चाहता हूं, शाबाशी दे लीजिए अपने आप को कि आप आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर है, गर्व करिए। और मुझे गर्व है सर, मैं दिल से बोल रहा हूं कि मैं आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मुझे गर्व है। ये 6 वो महत्वपूर्ण चीजें हैं सर जो आपको एमएलएम की इंडस्ट्री में आरसीएम को नंबर 1 पे लेके जाता है। और मेरी नजर से न केवल राजस्थान, न केवल हिंदुस्तान, बल्कि पूरे विश्व के अंदर भविष्य में
सबसे नंबर 1 पे कोई एमएलएम कंपनी का नाम आएगा तो वो आरसीएम बिजनेस होगा सर। तो तमाम लोग भाग्यशाली हैं जो लोग आरसीएम में काम करते हैं, क्योंकि हम लोग केवल कमीशन के लिए काम नहीं करते, हम मिशन के लिए काम करते हैं। हमारी कंपनी भी मिशन के लिए काम करती है। तो ये 6 चीजें हैं जो आरसीएम बिजनेस को दूसरी एमएलएम से टॉप लेवल पे लेके जाती है, अलग लेके जाती है, नंबर 1 के लेवल पे लेके जाती है। आइए हम चर्चा करते हैं सर तीसरा पॉइंट सर, हाउ कैन आई अचीव माई गोल। मैं आरसीएम बिजनेस में शामिल होकर मेरा गोल कैसे अचीव करूं, मैं कैसे टॉप लेवल पे जाऊं, मैं कैसे आरसीएम बिजनेस में सारे रिकॉर्ड तोड़ूं। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पे मैं चर्चा कर रहा हूं। जो लोग डायरी पेन लेके बैठे हैं वो जरूर नोट करिएगा, आपको समझ में आएगा। देखिए जिस बिजनेस में हम काम कर रहे हैं ना, इस बिजनेस में जो पैसा आता है ना, वो पैसा आता है बिजनेस वॉल्यूम से। आपका कलर नहीं देखा जाता, आपका रंग नहीं देखा जाता, आपका रूप नहीं देखा जाता, आपकी भाषा नहीं देखी जाती, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं नहीं देखा जाता। कंपनी का कंप्यूटर केवल एक चीज देखता है और वो देखता है सर बिजनेस वॉल्यूम, बिजनेस वॉल्यूम। और बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आपको स्किल की जरूरत पड़ेगी सर, आपको नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, आपको क्षमताओं को बढ़ाना पड़ेगा सर। बुरा मत मानना सर, आज जो जमाना चल रहा है ना ये प्रोफेशनल लोगों का है सर। तमाम लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, प्रोफेशनल लोगों का है सर। स्वामी रामदेव जी की अगर मैं बात करूं तो करते क्या है सर, बेसिकली क्या करते हैं स्वामी रामदेव जी सर? सांस लेना कैसे है, छोड़ना कैसे है सिखाते हैं सर। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूं सर, सांस लेना कैसे है, छोड़ना कैसे है ये सिखाते हैं सर। क्या आप सांस नहीं ले रहे? क्या हम सांस नहीं ले रहे? ले रहे हैं सर, जब से जन्म हुए तब से ले रहे हैं, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक रहेंगे। पर स्वामी रामदेव जी ने क्या किया? सांस लेना और सांस छोड़ने के धंधे को प्रोफेशनल किया। इसीलिए आज करोड़पति हैं सर, अरबों के मालिक हैं सर, नंबर 1 के लेवल पे है सर। प्रोफेशन के साथ उसको किया। सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेट खेलता है, हम भी खेलते हैं सर, हमें कामयाबी नहीं मिलती, उनको मिली। क्यों सर? क्योंकि वो क्रिकेट को प्रोफेशनली खेल रहा है सर। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, प्रोफेशनली खेल रहा है। आरसीएम बिजनेस में भी कुछ नहीं है, जीरो नॉलेज का बिजनेस है सर। कौन कामयाब हो सकता है? जो कपड़ा पहनता है और जो बोलना जानता है। दोबारा बता रहा हूं, कपड़ा पहनने वाला और बोलने वाला कामयाब हो सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी भाषा क्या है, कलर क्या है, कितने पढ़े लिखे हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, बुढ़े हो, जवान हो, नौकरी वाले हो, बेरोजगार हो, आज ज्वाइन किया है, कल ज्वाइन किया है, ज्वाइन करने वाले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कपड़ा पहनने वाला और बोलने वाला कामयाब हो सकता है, लेकिन इस धंधे को प्रोफेशनली करना पड़ेगा सर। मैं पिछले 22 साल से, आप भी कपड़ा पहनते हो, मैं भी पहनता हूं सर। मेरे को आरसीएम बिजनेस लाखों रुपए की इनकम दे रहा है, करोड़ों रुपए दे चुका है सर। क्यों पता है? क्योंकि मैं आरसीएम को प्रोफेशनली करता हूं सर। मैं कपड़ा पहनता हूं प्रोफेशनली, मैं बात करता हूं प्रोफेशनली। लुक लाइक के बिजनेस में, वर्क लाइक के बिजनेस में, थिंक लाइक के बिजनेस में, वॉक लाइक के बिजनेस में, टॉक लाइक के बिजनेस में। जिस प्रोफेशन में टॉप लेवल पे जाना चाहते हो उस प्रोफेशन के आपको सारी अदाएं, सारी कलाकारियां आनी चाहिए सर। पब्लिक हैंडलिंग आपको आनी चाहिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपको सीखना चाहिए, है ना। बिजनेस क्लास बैग आपको मेंटेन करना सीखना चाहिए। आपका चाल ढाल, उठना बैठना लगना चाहिए कि कोई भविष्य का बिजनेसमैन आ रहा है सर। तो स्किल बढ़ाइए सर, नॉलेज बढ़ाइए, क्षमताएं बढ़ाइए। एक एग्जांपल देना चाहता हूं सर, बुरा मत मानना। ये पानी की गिलास है सर, इस पानी की गिलास को मैं खाली करके, 1 लीटर की ये गिलास है सर, इसको अगर झरने के नीचे भी लगा दूं तो कितना पानी आएगा सर? 1 लीटर आएगा सर। अच्छा, इसको मैं खाली करके समुद्र में भी ले जाऊं, कितना लीटर पानी को स्टोर कर पाएंगे सर? 1 लीटर सर। इसका मतलब क्या है सर? हमारी जितनी स्किल होगी ना सर, उतना ही पानी रोक पाएगी ये बोतल सर, जितनी स्किल है। बुरा मत माना, आज आप नौकरी कर रहे हो, खेती कर रहे हो, दुकानदारी कर रहे हो, कोई व्यापार कर रहे हो, आज आप उतना ही पैसा कमा रहे हो सर जितनी हमारी नॉलेज है, जितनी हमारी स्किल है सर। अगर इस 1 लीटर की बोतल में 2 लीटर पानी डालना है तो उसका दायरा बढ़ाना पड़ेगा, स्किल बढ़ानी पड़ेगी, नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं सर आप, बुरा मत माना। आप आरसीएम में भी काम कर रहे हैं, पैसा कम आ रहा है, टीम नहीं बढ़ रही है, ग्रो नहीं हो रहा है, नेटवर्क नहीं बढ़ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, इसका मतलब स्किल बढ़ाने की जरूरत है सर। और मेरा तो ये पेट डायलॉग है सर, सीखना शुरू तो जीतना शुरू। जितने लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, अपना राइट हैंड आगे करिए, मुट्ठी बंद करिए और ऐसे बोलिए, सीखना शुरू जीतना शुरू, सीखना बंद जीतना बंद सर। सीखना शुरू करिए ना सर, लर्निंग मोड में आ जाइए। जिस दिन लर्निंग मोड में आ गए उसी दिन अर्निंग मोड में आ जाएंगे सर। मैं पिछले 22 साल से आरसीएम बिजनेस में सर रेगुलर सीखता हूं सर, क्योंकि ये नया टेक्नोलॉजी का व्यापार है, भविष्य का बिजनेस है। इसकी कोई क्लास नहीं है, इसका कोई ऑफिस नहीं है, इसका कोई कॉलेज नहीं है जहां से सीखा जाता है। इसीलिए इसको सीखना है सर। रोज 30 मिनट शाम को सोने से पहले अपने आप को अपडेट करिए। मोबाइल मार्केट में अपडेट बिकता है सर, लैपटॉप अपडेट बिकता है सर, कार अपडेट बिकती है। तो मार्केट में हम अगर चाहते हैं कि कामयाब हो जाए, नंबर 1 के लेवल पे जाए, तो क्या लगता है? अपडेट नहीं होना पड़ेगा। मार्केट में एक डॉक्टर नंबर 1 पे बना रहने के लिए नए अमेंडमेंट को सीखता है, एक वकील नए अमेंडमेंट को सीखता है, नए परिवर्तनों को लगातार सीखता रहता है, एक इंजीनियर नई चीजों को लगातार सीखता रहता है, इसलिए नंबर 1 पे वो बना रहता है सर। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, अपने आप को अपडेट करिए, अपने आप को सिखाने पे लगाइए, अपने आप को लर्निंग मोड में लाइए, तभी आप अर्निंग मोड में आएंगे। स्किल बढ़ेगी तो नॉलेज बढ़ेगी सर। कैसे आपका गोल अचीव होगा सर? आइए चर्चा करते हैं। आरसीएम बिजनेस पैसा देता है बीवी से, बिजनेस वॉल्यूम से। और बिजनेस वॉल्यूम बनाने के आरसीएम बिजनेस में 3 काम है सर,
3 महत्वपूर्ण काम। पहला काम है आरसीएम का प्रोडक्ट खरीदना, दूसरा काम है आरसीएम का प्रोडक्ट बेचना, और तीसरा काम है आरसीएम के अंदर लोगों को जोड़ना। खरीदना, बेचना और जोड़ना। जी हाँ दोस्तों, जितने लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है कमेंट बॉक्स में लिखिए सर, खरीदना, बेचना और जोड़ना, 3 काम है आरसीएम में सर। अब आप रोजाना अपने आप को चेक करिए सर। आरसीएम में 2 तरह की खरीदारी करते हैं, एक ग्राहक बन के, एक बिजनेसमैन बन के। सर बुरा मत मानना, अगर आप जो खरीदारी कर रहे हो वो ग्राहक बन के कर रहे हो, 1500 रुपए की, 2000 की, 3000 की, तो आप केवल ग्राहक है आरसीएम में सर, मुझे माफ करना। लेकिन पैसा जिंदगी में क्या ग्राहक कमाएगा या बिजनेसमैन कमाएगा? डेफिनेटली ठीक कह रहे हो, बिजनेसमैन कमाएगा। बिजनेसमैन कौन है? जो ज्यादा खरीद रहा है, ज्यादा बेच रहा है। इसका मतलब क्या है सर? अगर आरसीएम में टॉप लेवल पे जाना है तो हमारी खरीदारी को चेक करिए, क्या हम जो खरीदारी कर रहे हैं वो बिजनेसमैन वाली है या ग्राहक वाली है सर? अगर आपकी खरीदारी 5-10 हजार से नीचे हर महीने हो रही है बिजनेस वॉल्यूम की, तो आप केवल ग्राहक है सर, बुरा मत मानना। और ग्राहक को हमेशा बचत होती है, इनकम नहीं आती है सर। अगर आप व्यापारी बनना चाहते हो तो आज से डायमंड क्लब करना शुरू कर दीजिए। आपके घर पे एक डिस्प्ले वॉल होनी चाहिए और डायमंड क्लब रेगुलर होना चाहिए। नीचे लिखिए अपनी डायरी में, आज एक शब्द लिखिए। अगर ड्रीम पूरा करना चाहते हो, सपना पूरा करना चाहते हो, तो लिखिए कि मैं आज ये टारगेट लेता हूं कि मैं आरसीएम बिजनेस में एक व्यापारी हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं। लिखिए सर, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं। बोलिए, मैं एक बिजनेसमैन हूं। बिजनेसमैन कौन होता है? जो ज्यादा खरीदता है, ज्यादा बेचता है। तो नंबर 1 पहला सर खरीदारी चेक करिए सर, आपकी ग्राहक वाली है या व्यापारी वाली है, नंबर 1। नंबर 2 सर बेचना। गरीब आदमी कभी बेचने को फोकस नहीं करता, बेचने से नफरत करता है। लेकिन अमीरी का फार्मूला बता रहा हूं सर, रिच बनने का फार्मूला बता रहा हूं। बेचना मतलब अमीरी। दुनिया में आज 5000 रुपए कोई कमा रहा है या 5 करोड़ महीना कमा रहा है, सब लोग बेच रहे हैं सर, बेच रहे हैं सर। टाटा, बाटा, रिलायंस क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं सर, प्रोडक्ट बेच रहे हैं सर। चेक करो ना सर, दूध वाला क्या कर रहा है, सब्जी वाला क्या कर रहा है, पान वाला क्या कर रहा है? बेच रहा है सर। मार्केट में तो लोग दारू बेच रहे हैं, जर्दा बेच रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, सिगरेट बेच रहे हैं सर। अगर हम हेल्थ कार्ड नहीं बेच पा रहे हैं, न्यूट्रीचार्ज नहीं बेच पा रहे हैं, तो चेक करिए अपने आप को सर कि क्या मैं डायरेक्ट सेलर हूं। अगर मेरे घर पे प्रोडक्ट नहीं है 5-10 हजार रुपए का, तो क्या मैं डायरेक्ट सेलर हूं? क्या एक दूध वाला हो सकता है जिसके घर पे दूध नहीं हो? क्या एक सब्जी वाला हो सकता है जिसके घर पे सब्जी नहीं हो? क्या एक पान वाला हो सकता है जिसके पास पान नहीं हो? ठीक वैसे ही क्या एक डायरेक्ट सेलर हो सकता है जिसके घर पे माल ही नहीं हो सर? नहीं सर। जय आरसीएम बोलने से, केवल टाई लगाने से हम आरसीएम में टॉप लेवल पे नहीं जाएंगे सर। हमें खरीद कितना रहे हैं चेक करिए सर, नंबर 1। नंबर 2 सर बेच कितना रहे हैं, बेचना सीखिए। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं सर क्या हम बेचने के धंधे में? नहीं सर, हम बेचने के धंधे में नहीं है, लेकिन हम बेचने वाले लोगों के नेटवर्क बनाने के धंधे में है सर। अगर आपने बेचना नहीं सीखा तो कल आपकी टीम में 5 लाख लोग आएंगे सर, उनको कौन सिखाएगा सर? इसीलिए मस्ट इंपोर्टेंट है, बेचना सीखिए। और बेचना एक कला है सर, बेचना एक विज्ञान है, बेचना एक क्वालिटी है सर। जिस तरह से तैरना सीखा जा सकता है, साइकिल चलाना सीखा जा सकता है, कार चलाना सीखा जा सकता है, ऐसा ही बेचना सीखा जा सकता है। डायमंड क्लब करिए, घर पे प्रोडक्ट रखिए, बेचने की कला को सीखिए। मैं ये नहीं कहता रातों रात आप 1 लाख का माल बेचेंगे, कभी 100 का बेचिए, फिर 200 का, फिर 500 का, फिर 1000 का। बेचने की कला को सीखिए सर, खरीदना और बेचना। तीसरा काम है सर जोड़ना, नेटवर्क बनाइए सर। मैंने संकल्प लिया था सर, जब आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया था ना, 37 मंथ 37 महीने मैंने संकल्प लिया था 2 लोगों को रोज बताऊंगा, उसके बाद शाम का खाना खाऊंगा। कोई नहीं मिलता था तो पत्नी को प्लान बताया, बच्चों को प्लान बताया, माँ बाप को प्लान बताया, पड़ोसियों को प्लान बताया सर, प्लान बताया, शाम का खाना खाया। देखिए कामयाबी जो है ना सर, भीख में नहीं मिलती है सर, मांगने से नहीं मिलती है, बाई चांस से नहीं मिलती है, तुक्के से नहीं मिलती है। कामयाबी के लिए मजबूत प्लानिंग करनी पड़ती है, कठोर मेहनत करनी पड़ती है सर। कठोर मेहनत का परिणाम कामयाबी है सर, संकल्पों से कामयाबी आती है। अगर आप चाहते हो परिवार का गेम चेंज करना, अगर आप चाहते हो सर आपके सारे ड्रीम पूरे हो, सारे सपने पूरे हो, तो सर आपको कुछ संकल्प करना पड़ेगा सर। संकल्प लीजिए कि मैं 2 लोगों को रोज प्लान बताऊंगा। अगर आपने ये संकल्प ले लिया ना सर, मेरी गारंटी है अगले 3 साल में ये बिजनेस आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। आप अपने परिवार के गेम चेंजर बन सकते हैं। जोड़ना, लोगों को प्लान शो करना सर, आए तो बेस्ट, नहीं आए तो नेक्स्ट। हाँ मुझे पता है सारे लोग आरसीएम को ज्वाइन नहीं करेंगे सर। पता है क्यों नहीं ज्वाइन करेंगे? क्योंकि इस प्रकृति का नियम है सर, इस संस्कृति का नियम है सर, इस देश का एक नियम है, लोगों की मेंटालिटी का एक नियम है सर। एक जैसे पक्षी कभी एक साथ नहीं उड़ते हैं सर। क्या कभी आपने देखा है चिड़िया और बाज को एक साथ उड़ते हुए? क्यों नहीं देखा सर आपने? आसमान दोनों के लिए होता है, दोनों उड़ सकते हैं, साथ क्यों नहीं उड़ते? क्योंकि सर एक जैसे मेंटालिटी के लोग एक साथ काम करते हैं। जिन लोगों की सोच आप जैसी होगी, जिनका टारगेट आप जैसा होगा, जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वो तमाम लोग आपके साथ आएंगे सर। इसीलिए आप लोगों को आरसीएम का प्लान शो करिए, कम से कम 2 प्लान रोज दिखाइए अगर ड्रीम पूरा करना चाहते हो तो। मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। अगर आप रोजाना प्लान नहीं दिखा रहे हो तो मुझे माफ करना सर, बड़ी कामयाबी आएगी नहीं सर।
और सारे लोग ज्वाइन नहीं होंगे, चिंता मत करना। सारे ज्वाइन हो जाएंगे तो फिर ड्राइवर कहां से लाओगे सर? सारे ज्वाइन हो जाएंगे तो फिर स्वीपर कहां से लाओगे सर? सारे ज्वाइन हो जाएंगे तो फिर मजदूर कहां से लाएंगे? इसलिए प्लान शो करिए सर, आए तो बेस्ट, नहीं आए तो नेक्स्ट। 3 काम बहुत महत्वपूर्ण है सर, खरीदना, बेचना और जोड़ना। इन 3 कामों को प्रोफेशनली करिए। 3 कामों की टीम बनाइए, जोड़ने वाले लोगों की टीम बनाइए, खरीदने वाले लोगों की टीम बनाइए, है ना। और लीडर क्वालिटी डेवलप करिए सर। लीडर की 2 क्वालिटी होती है सर। नंबर 1 पहला बिजनेस को मैनेज करना और दूसरा बिजनेस को क्रिएट करना सर। बहुत सारे लोग सर केवल जय आरसीएम बोलते हैं, टाई लगाते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप पे फोटो में डालते रहते हैं। मुझे माफ करना सर, क्या आप वास्तव में बिजनेस के मैनेजर हैं या क्रिएटर हैं सर? अपने आप को चेक करना। अगर आप प्लान शो नहीं कर रहे हो, अगर आप डायमंड क्लब खुद नहीं कर रहे हो, रोजाना नहीं करवा रहे हो, डिस्प्ले वाल नहीं खोल रहे हो, नहीं खुलवा रहे हो, तो मुझे माफ करना सर, आप केवल मैनेजर हैं सर। आप एक लेवल तक ऊंचाई पे जा सकते हैं सर। जिस तरह से एक पतंग की हाइट है सर, उस हाइट से ऊपर पतंग नहीं जा सकती, ठीक उसी तरह से आपका भी एक लेवल है सर, अगर आप बिजनेस को मैनेज कर रहे हो तो। लेकिन अगर आप बिजनेस को क्रिएट कर रहे हो, रोजाना प्लान शो कर रहे हो, रोजाना फील्ड वर्क कर रहे हो, रोजाना एक टाई लगा के ड्रेस कोड पहन के 1-2 लोगों को प्लान शो कर रहे हो, रोजाना की वर्किंग को चेक करिए, कितने घंटे काम करते हो सर। नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है सर, उसके पास पैसा भी है, पावर भी है, मान सम्मान भी है, सुरक्षा भी है, जिंदगी की तमाम खुशियां है, फिर भी 18 घंटे काम करता है। पता है क्यों? क्योंकि सर वो कमीशन के लिए काम नहीं करता, मिशन के लिए काम करता है। और केवल नरेंद्र मोदी क्यों सर, दुनिया के किसी भी फील्ड में जो नंबर 1 पे गया है उसकी वर्किंग चेक करिए सर। कोहली को चेक करिए सर, 18 घंटे फील्ड में बिताता है। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड लेके आया सर, उससे पूछा कितने घंटे फील्ड में काम करते हो, प्रैक्टिस कितने घंटे, उसने कहा 18 घंटे। किसी कामयाब आदमी ने कहा है सर, अमिताभ बच्चन साहब से मैं मिला तो मैंने कहा सर आपकी कामयाबी का राज क्या है? उन्होंने 2 चीजें बताई थी। क्या जानना चाहते हैं सर? अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखिए सर, लिखिए यस। अमिताभ बच्चन ने 2 बातें बताई थी सर। नंबर 1 पहली चीज सर, अमिताभ बच्चन ने बताई थी कामयाबी का पहला नियम सर, कि अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो किसी को बुराई मत करो सर, ब्लेम मत करो सर, क्रिटिसाइज मत करो, तारीफ करो, केवल तारीफ। तारीफ करने का मतलब ऊपर जाना, शिकायत करने का मतलब नीचे जाना। अगर आपने जिंदगी में इस एक फार्मूले को अपना लिया तो डेफिनेटली आप आरसीएम में टॉप लेवल पे जाएंगे। तारीफ करिए ना सर, माँ बाप की करिए, पत्नी की करिए, बच्चों की करिए, अपलाइन की करिए, कंपनी की करिए, प्रोडक्ट की करिए। तारीफ करके किसी को भी बदला जा सकता है। नंबर 1 पहला अमिताभ बच्चन साहब ने बताया। दूसरी चीज अमिताभ बच्चन साहब ने क्या बताई कि मैं दिन में कभी नहीं सोता हूं। आम आदमी काम करते हैं सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। अमिताभ बच्चन साहब ने बताया था इसका उल्टा कर दीजिए, सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक वर्किंग करना शुरू कर दीजिए, आप जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। दुनिया का कोई आदमी आपको रोक नहीं पाएगा सर। अमिताभ बच्चन ने कहा था कि अगर कोई करोड़पति आदमी भी है, चक्रवर्ती सम्राट भी, अगर वो दिन में सोता है, पर डे घंटे के हिसाब से काम नहीं करता, तो एक दिन वो दिवालिया हो जाएगा। और आज कोई अगर दिवालिया भी है लेकिन वो पर डे कितने घंटे काम करता है, अपने वर्क प्लेस पे कितने घंटे लगाता है, इसको अगर वो बढ़ाना शुरू कर दे तो वो डेफिनेटली सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है। अमिताभ बच्चन साहब ने एक बात और बोली थी सर अपनी स्पीच में, देन यू विल गो आउट, इनकम विल कम इन, देन यू विल कम इन, इनकम विल गो आउट। जब आप घर पे होते हो तो इनकम बाहर होती है, जब आप बाहर होते हो तो इनकम आपके घर पे आती है। ये पैसे का सिद्धांत है। इसलिए वर्किंग करिए सर, केवल गुरु घंटाल मत बनिए, फील्डिंग करिए, वर्किंग करिए, रोज प्लान शो करिए, नए स्टेशन खोलिए, है ना, डायमंड क्लब की संख्या बढ़ाइए, डिस्प्ले वाल की संख्या बढ़ाइए। आपके पास मौका है, आपके पास अवसर है सर। इस बात में बिल्कुल मजा नहीं है सर कि पैसा माँ बाप का और गर्व बच्चा करे। मजा इस बात में है सर कि पैसा बच्चे का हो और गर्व उसके माँ बाप करे सर। आज दुनिया आपका जलवा देखना चाहती है सर। जिस सीट पे आप बैठे हो ना सर, दुनिया उस नाम के जलवा देखना चाहती है। चिंगारी अगर राख में दबी रह जाए ना दोस्त, तो खाक में तब्दील हो जाती है, और वही चिंगारी अगर हवा के संपर्क में आ जाए तो वह आग में तब्दील हो जाती है सर। दुनिया आपका जलवा देखना चाहती है। मैं तमाम आप लोगों से बात कर रहा हूं जिन लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, अपने आप से एक सवाल जरूर करना सर, चेक करना सर, आज जो आप काम कर रहे हो क्या उतना ही काम आपको करना चाहिए? क्या उतने ही घंटे आपको वर्किंग करनी चाहिए? नहीं सर, मुझे लगता है सर आपकी और मेरी वर्किंग स्टाइल को बढ़ाना चाहिए सर। प्रति घंटे की वर्किंग को बढ़ाना चाहिए, पर डे हम कितने घंटे काम कर रहे हैं उसको बढ़ाना चाहिए। यही कामयाबी का फार्मूला है सर। मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस सर। अब जिंदगी में क्या बनना चाहते हो, पापा या पापी, डिसीजन आपका है सर। अगर आज आप सीरियस होकर काम नहीं किया ना, तो आपका जो दोस्त जिसने आपको आरसी बिजनेस बताया है, आने वाले 20-30 साल के बाद वो करोड़पति बनेगा, अरबपति बनेगा, सुपर रिच बनेगा। उसका बच्चा 3-4 करोड़ की गाड़ी खरीद के लाएगा सर। और आपका बच्चा आपसे पूछेगा, पापा ये आपका दोस्त है जिसका बच्चा आज ये गाड़ी लाया? आप कहोगे हाँ, कि पापा ये करता क्या है? कि आरसीएम बिजनेस करता है। बताया तो मेरे को भी था पर मैं कर नहीं पाया, इसने कर लिया। तो बच्चा बोलेगा कुछ भी नहीं, आपकी आंखों में आंखें डाल के बड़े गुस्से से देखेगा कि पापा आप पापा नहीं पापी हो। सर डिसीजन आपका है, जिंदगी में पापा बनना है या पापी बनना है सर। क्योंकि कामयाबी का सिंपल फार्मूला है सर,
जीतने वाले रुकते नहीं, रुकने वाले जीतते नहीं है। इसीलिए उठिए, आज एक नया संकल्प लीजिए, एक बड़ा गोल बनाइए, एक टारगेट बनाइए, एक लक्ष्य बनाइए। बहाना बनाना छोड़ दीजिए सर। इस कमरे में सर या तो उजाला रहेगा या अंधेरा रहेगा, दोनों चीजें एक साथ कभी नहीं रहेगी सर। अगर आप जिंदगी में टॉप लेवल पे जाना चाहते हैं तो बहानों को खत्म कर दीजिए सर। फील्ड में उतरिए, वर्किंग में आइए, रेगुलर प्लान दिखाइए, मोर प्लान मोर बिजनेस। आइए, मैं आपका आह्वान करता हूं आरसीएम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से और फिजिकल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम हिंदुस्तान को एक बेटर लिविंग की जगह बनाते हैं सर। मैं आरसीएम में पैसे के लिए आया, बहुत पैसा आरसीएम ने दिया सर। पैसा दिया, प्यार दिया, नाम दिया, शोहरत दी, दौलत थी, घूमने फिरने का मौका दिया, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, दुबई घूमने का मौका दिया, गाड़ी घोड़े दिए। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था सर कि हम कभी बाई एयर की यात्रा करेंगे, 5 स्टार होटलों में रुकेंगे। ये सब आरसीएम बिजनेस आपको दे सकता है। एक बड़ा सा ड्रीम बनाइए और डट जाइए। आइए, मैं आपका आह्वान करता हूं, मिलके सर जिंदगी को बदलते हैं। मेरे बाबूजी कहते हैं सर, दान देव किसी को वन टाइम मदद है, धंधा दे दीजिए लाइफ टाइम मदद है। और आरसीएम बिजनेस मुझे लग रहा है इस ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का सबसे पावरफुल बिजनेस है। और उस समय ज्वाइन करने के बाद भी अगर आपने कुछ बड़ा नहीं किया तो फिर सारी गलती हमारी है सर। गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है सर, लेकिन गरीब मर जाना गुनाह है। आज एक संकल्प लीजिए सर। आज एक अपनी इस मीटिंग को खत्म होने के बाद, इस वीडियो को खत्म होने के बाद अगर बढ़िया लगे, अपनी तमाम टीम के साथ इसको शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए, लगातार यूएस के चैनल पे बने रहिए। हम आपसे वादा करते हैं, आप साथ दीजिए सर हमारा। परमात्मा ने आपको और हमें मिलाया है ना, तो डेफिनेटली वो कुछ बड़ा करना चाहता है, इसलिए मिलाया है। हम केवल अपने लिए काम नहीं करें, पूरे सिस्टम तंत्र के लिए काम करें। मजा तो तब आए जब पूरी कंपनी आप पे गर्व करे सर। आइए मिलके कुछ बड़ा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा।